नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। गुजरात के सूरत से एक बड़ी अजीब खबर है। ये खबर है एक शिक्षिका जिसके घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए एक बच्चा आता था 13 साल का। टीचर भी बहुत उम्र दराज नहीं है, 23 साल की है। बच्चा 13 साल का है, 10 बरस का फासला है। एक दिन गायब हो गए दोनों। तो लड़के के माँ बाप ने खबर की पुलिस को कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा है, टीचर भी गायब है। तो कहीं कहीं महाराष्ट्र और मथुरा, वृंदावन, कई जगह होते हुए, घूमते हुए ये दोनों पकड़ाए। टीचर और उसका स्टूडेंट दोनों पकड़ाए। ट्यूशन का स्टूडेंट था। टीचर ने कहा कि हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध है। 13 बरस का लड़का है और उसने कहा कि मैं इस लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, 5 महीने की गर्भवती हूँ। पुलिस ने मेडिकल जांच कराई तो पता लगा सचमुच वो गर्भवती है, 5 महीने की। लड़के ने भी माना कि हाँ, मेरा टीचर के साथ में सेक्स संबंध है। हम लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ भी कहीं कहीं पर हुआ, घर पे भी होता था सेक्स हम दोनों के बीच में। 13 साल का लड़का है, बाप बनने के कगार पर है, 5 महीने का गर्भ है। 4 महीने बाद ये टीचर 13 साल के लड़के के बच्चे की माँ बन जाएगी। 13 साल का लड़का अपनी टीचर के बच्चे का पिता बन जाएगा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है टीचर को। पॉक्सो का एक्ट लगाया है बच्चों के यौन शोषण का। अब मैं सोच रहा हूं कि अभी तक ये तो होता था कि 23 साल का पुरुष टीचर जो है 13 साल की छात्रा का देह शोषण करता था। आमतौर पर ऐसा ही होता है। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं मैंने देखा है कि प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर, फॉरेस्ट रेंजर, कई लोगों ने मिल के भी किसी बच्ची, स्कूली बच्ची के साथ बलात्कार किया है। इन सब ने हफ्ते भर बलात्कार किया, ऐसा भी हुआ है। अपनी स्कूल की अपनी छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले ढेर सारे टीचर हैं। लेकिन ये थोड़ा मामला अलग है। एक महिला अगर अपने से 10 साल छोटे बच्चे, 10 साल ऐसा नहीं कि महिला 60 साल की है और आदमी 50 साल का है, उस उम्र में आके 10 साल का फासला बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन 13 साल का लड़का अभी टीन एज में, बस उसने एक पैर रखा है, पहला कदम पड़ा है। 13 टीन एज में पहला कदम पड़ा है उसका। उसको तो सेक्स की और सेक्स के बाद की चीज़ों की उतनी समझ शायद नहीं रही होगी जितना टीचर को रही होगी। मुझको नहीं लगता 13 बरस का कोई बच्चा सेक्स करते हुए इस बात को देखता होगा कि बाद में उसको पिता बनना है 9 महीने बाद, तब क्या होगा। मुझको नहीं लगता ऐसा होता होगा। क्या किया जाए इस मामले में, क्या होना चाहिए। नाबालिग बाप है, नाबालिग में भी एकदम ही छोटा है, 13-14 साल की उम्र में पिता बन जाएगा। किसके ऊपर आएगी जिम्मेदारी? आएगी तो टीचर पर ही। वही बालिग है लेकिन वो तो जेल में रहेगी। वहाँ बच्चा 6 साल तक उसके पास रह सकेगा। 5 या 6 साल तक के बच्चों को अपनी माँ के साथ जेल में रहने मिलता है। इस मामले में जैसा कि पॉक्सो एक्ट कहता है, इस महिला को अगर सजा हो जाएगी तो बच्चा जो है 6 साल तक तो, 5 साल तक तो जेल में रह लेगा माँ के साथ। उसके बाद ये बच्चा तो तब तक कितना, 18 साल का होगा, 19 साल का होगा। और औलाद, बेटा या बेटी जेल से निकल कर बाहर आ जाएंगे। क्या होगा? परिवार क्या करेगा? समाज क्या करेगा? कानून के पास क्या है देने के लिए? कानून के पास एक सरकारी अनाथाश्रम है जहां उस बच्चे को रख सकेंगे। हो सकता है वो महिला तब तक कैद पूरी काट कर बाहर निकल जाए, 5-7 साल तक की ही सजा होगी। तो
लेकिन इस लड़के के साथ उस बच्चे का रिश्ता क्या रहेगा? 18-19 साल की उम्र में 5-6 बरस का बच्चा रहेगा उसका, उसके साथ क्या रिश्ता रहेगा? बच्चे की माँ या बच्ची की माँ कैद काट चुकी रहेगी, क्या रह जाएगा इन दोनों के बीच? समाज में क्या गुंजाइश रह जाएगी जिंदा रहने की? थोड़ा जटिल है सवाल मेरे लिए। यहीं पर मुझको लगता है कि हमको स्कूल के बच्चों को थोड़ा देह विज्ञान, थोड़ा शरीर की दूसरी जानकारी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी जानकारी, कैसे सेक्स से बचना चाहिए एक उम्र होने तक, सेक्स का एक नतीजा गर्भ भी हो सकता है, प्रेगनेंसी, उसके क्या और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो क्या लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके, वो क्या नाबालिग बच्चे का पॉक्सो के तहत देह शोषण करके जो बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी, क्या उसका इस बच्चे के संपत्ति पर, इसके परिवार की संपत्ति पर कोई हक होगा? आके मासूम फिल्म की तरह दरवाज़ा खटखटाएगा किसी दिन वो कि मैं आ गया हूँ? तो 18-19 बरस का लड़का जो शायद नाबालिग रहेगा या बालिग हुआ ही रहेगा, ये और इसका परिवार क्या करेंगे उस बच्चे का? उस टीचर का क्या होगा? लेकिन एक दूसरा सवाल ये उठता है कि बच्चों की ट्यूशन लेने वाले जो हैं, पुरुष और महिला दोनों, इनको ऐसे अपार मौके मिलते हैं कि वो बरगला कर किसी को उसका देह शोषण कर सकें। मैं तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें जब ढूंढता हूँ, आप जरा सा ढूंढ लीजिए, बच्चों से बलात्कार, पीडोफाइल, ऐसा जरा सा ढूंढ लीजिए, चाइल्ड सेक्स, पॉक्सो, इसको ढूंढ लीजिए तो आपको फेसबुक पे भी दिखाने लगेगा, कुछ एक पोर्नो क्लिप दिखाने लगेगा, वीडियो फिल्म दिखाने लगेगा जिसमें टीचर और स्टूडेंट के संबंध रहेंगे, ऐसा दिखाने लगते हैं जगह जगह। तो इसकी कहानियाँ बहुत है, पोर्नोग्राफी बहुत है ऐसी, टीचर और स्टूडेंट के बीच संबंध की पोर्नोग्राफी बहुत है। लेकिन इस मामले में उम्र बहुत ही नाजुक है। अगर ये गर्भवती बनी रहती है ये टीचर, ये उनका अपना फैसला है कि उनको गर्भवती बने रहना है कि नहीं, जेल में रहते हुए भी, बच्चे को जन्म दे के भी जेल में रहना है कि नहीं, अगर अदालत से सज़ा होती है तो मैं सोच रहा हूँ ऐसी नौबत से लोगों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। शायद जागरूकता अकेली एक तरकीब हो सकती है, लेकिन जागरूकता और टेम्पटेशन, जो एक लालच जो रहता है, देह सुख का लालच, इन दोनों के बीच जब टकराव होगा, और टीचर का घर है, वहाँ पर छात्र या छात्रा टीचर के साथ अकेले हैं, क्या होगा इस टकराव का नतीजा? इससे कैसे जूझा जाए, इससे कैसे निपटा जाए, इसके खतरों को कैसे टाला जाए? मैं कोई समाधान लेकर नहीं आया हूँ, मैं केवल समस्या लेकर आया हूँ, मैं एक चुनौती लेकर आया हूँ, खतरा लेकर आया हूँ। आपको सोचना है, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बच्चे हो सकते हैं, आपके घर पे हो सकते हैं, पड़ोस में हो सकते हैं, दोस्तों के हो सकते हैं, आपके आसपास ऐसे शिक्षक या ऐसी शिक्षिकाएं भी हो सकते हैं। इसको अनदेखा मत कीजिएगा। आंख बंद कर लेने से दुनिया अंधेरी नहीं हो जाती है, दुनिया में रोशनी अभी भी रहती है। सोच के देखिएगा, 13 बरस का बच्चा लड़का और 23 बरस की शिक्षिका, दोनों घूम रहे थे, बहुत सारे शहरों में घूम रहे थे, तीर्थ यात्रा भी कर रहे थे, मथुरा, वृंदावन, महाराष्ट्र के भी कई शहर गए थे। आखिरी में गिरफ्तार हुए हैं यानी महिला गिरफ्तार हुई है। 13 बरस के बच्चे का इसमें कोई जुर्म नहीं है, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, माँ बाप के हवाले कर दिए होंगे। थोड़ा फिक्र की बात है। समाज में एक खतरा तो है। अभी तक आमतौर पे होता था कि पुरुष शिक्षक छात्रा के साथ देह संबंध इस तरह का होता था,
ये थोड़ा नया मामला है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ मैं। चर्चा कीजिएगा, बालिग लोगों से चर्चा कीजिएगा और बच्चों को सावधान कीजिएगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, आपके बेटा बेटी हो, पड़ोस के बच्चे हों, उनके माता पिता को पहले बात कीजिएगा। ज़रूरत रहे तो सब लोग बैठ के चर्चा कीजिएगा। आप लोग अधिक जिम्मेदार हैं तो अपने किसी सामाजिक कार्यक्रम में, किसी क्लब के कार्यक्रम में, संस्था के कार्यक्रम में इस एक मामले को सामने रखकर बस सूरत टीचर स्टूडेंट इतना ही सर्च कर लीजिएगा। गुजरात का है सूरत, सभी जगह हो सकता है, मैं गुजरात को अलग से नहीं देख रहा हूँ, ये कहीं भी हो सकता है, केवल सर्च करने के लिए गुजरात बता रहा हूँ। थोड़ा नौबत भयानक है ये। मैंने आसपास जितने किस्म के सेक्स क्राइम पढ़े हैं उसमें ये थोड़ा अटपटा है। ये सोच के देखिएगा, आमतौर पे नाबालिग लड़की गर्भवती होती है तो उसका गर्भपात करवाने के लिए अदालत तक जाते हैं। अदालत कभी इजाज़त देती है, कभी नहीं देती है। अगर प्रेगनेंसी उसकी बहुत आगे बढ़ गई है तो इजाज़त नहीं भी देता है कोर्ट। तो सोच के देखिएगा कि ऐसी नौबत से कैसे बचा जाए। इसमें फंसने के बाद तो इससे निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। जो भी रास्ते हैं सब तकलीफ़ के हैं। वो बच्चा भी 13 बरस का बच्चा, वो क्या करेगा आप सोचिए। 14 बरस का होगा, उसके गोद में दे देंगे, लो तुम्हारा बेटा है। क्या करेगा वो? क्या जेल में जाएगा अपने बायोलॉजिकल संतान से मिलने के लिए? क्या करेगा? बहुत दुविधा की स्थिति है। मेरी समझ काम नहीं कर रही है, इसलिए आपके सामने इस सवाल को छोड़कर जा रहा हूं मैं। सोचिएगा, दोस्तों को भेजिएगा, उनसे भी बात कीजिएगा कि ऐसी नौबत से कैसे बचा जाए। फिर मिलेंगे। आपको अगर लगता है कि मैं कुछ जायज़ मुद्दों को उठाता हूं, ज़िंदगी के असल मुद्दों को उठाता हूं, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और दोस्तों को भी भेजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट ज़रूर लगाइए। हेलमेट सिर पे रख देना काफ़ी नहीं है ढक्कन की तरह, उसको बेल्ट लगाना भी ज़रूरी है नीचे, वरना कोई भी एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले आपका हेलमेट 100-200 फीट दूर गिरेगा। हो सकता है किसी और का सिर तोड़ दे, जान बचेगी नहीं, उससे किसी और की जा सकती है। मैं बतलाऊं आपको, एक भी सुबह ऐसी नहीं होती है मेरी जब मैं रात भर की आई खबरों के व्हाट्सएप पे लिंक चेक करता हूं, अपने संवाददाताओं को भेजता हूं, कुछ दूसरे अखबार वालों को भेजता हूं, और उसमें मुझको सड़क पर दोपहियों के एक्सीडेंट की 2-4 मौतों की खबरें न मिलती हों। कभी नहीं होता। मेरे अपने ही राज्य में, अपने आसपास हर दिन 2-4 दोपहिए वाले मरते ही हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके इस खोपड़ी के भीतर दिमाग नाम की एक महत्वपूर्ण चीज है तो जरूर इस्तेमाल कीजिए हेलमेट का। अगर नहीं है, भीतर पूरा खाली है, तो फिर आप तय कीजिए आपको सिर को बचाना है कि नहीं। फिर मिलेंगे।